हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जिस शख्स के बारे में बात करने वाले हैं वो तस्वीर आपको सामने तो दिखाई दे रही है। आपको पता लग चुका होगा कि आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, आज हम मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया स्मृति ईरानी जी के बारे में बात करने जा रहे हैं। कौन है स्मृति ईरानी जी, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, यहाँ तक पहुँचने में उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल किया है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ़िलहाल स्मृति ईरानी इंडियन पॉलिटिशियन हैं और पहले वे टीवी एक्ट्रेस तथा प्रोड्यूसर भी रह चुकी हैं। स्मृति ईरानी का जन्म स्मृति मल्होत्रा के नाम से हुआ था। उनके पिता का नाम अजय कुमार मल्होत्रा और माँ का नाम शिवानी नी बागची था। स्मृति ईरानी 3 बहनों में सबसे बड़ी बहन हैं। वे बचपन से ही आरएसएस दैट इज़ राष्ट्रीय स्वयंसेवक का पार्ट रही हैं। उनके दादाजी आरएसएस के स्वयंसेवक रह चुके हैं तथा माता जनसंघ की मेंबर थीं। अगर स्मृति ईरानी की एजुकेशन की बात करें तो उनकी एजुकेशन होली चाइल्ड ऑक्सिलियम स्कूल न्यू दिल्ली से हुई, जो कि कैथोलिक नन के द्वारा चलाया जा रहा था। उसके बाद वे स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एनरोल हुई। उन्होंने 2019 में रिवील किया कि उन्होंने बीकॉम में एडमिशन भी लिया और फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम भी लिखे, बट 3 साल का डिग्री कोर्स वो पूरा नहीं कर पाई। 2001 में स्मृति ने एक पारसी बिजनेसमैन जुबिन ईरानी से शादी की। उसी साल उनका पहला बच्चा हुआ, जो बेटा हुआ। उनका नाम है जोहर। और 2003 में दूसरा बच्चा हुआ, जो बेटी हुई। उनका नाम है जोइश। वे एक जुबिन ईरानी की पहली शादी से हुई बेटी की भी स्टेप मदर हैं। अब उनके एक्टिंग करियर की बात करें तो स्मृति ईरानी ने मिस इंडिया 1998 में पार्टिसिपेट किया, बट टॉप 9 तक नहीं पहुंच पाई। 1998 में वे एक गाना जिसका नाम था बोलियां उसमें दिखी। 2000 में उन्होंने टीवी सीरीज़ में काम करना शुरू किया, क्योंकि सास भी कभी बहू थी तो कौन नहीं जानता है, उसमें भी वे थीं और अनेकों टीवी सीरियल में उन्होंने काम किया है। उन्हें अनेक अवार्ड्स से भी नवाजा गया है। इसी तरह वे अनेक टीवी सीरियल करती रहीं तथा अनेकों फिल्म करती रहीं। इसी बीच उन्होंने बीजेपी 2003 में ज्वाइन की। तो अब शुरू होता है स्मृति ईरानी जी का पॉलिटिकल करियर। इसी के साथ वे 2004 में महाराष्ट्र यूथ विंग की वाइस प्रेसिडेंट बनी। इसी तरह 14th लोकसभा के जनरल इलेक्शन में वे कपिल सिब्बल के अगेंस्ट सफल नहीं हो पाई और यह हार वाजपेयी सरकार के लिए एक शौक हार थी। उन्होंने दिसंबर 2004 में इसके लिए गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी को ब्लेम किया, जो कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। और स्मृति जी ने फास्ट अनटू डेथ यानी कि मरने तक फास्ट रखने की धमकी भी दी, जब तक कि नरेंद्र मोदी जी रिज़ाइन ना दे दें। उसके बाद उन्होंने ये डिमांड वापस ले ली जब बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप ने उनके अगेंस्ट एक्शन लेने की धमकी दी। उसके बाद उनका स्ट्रगल जारी रहा तथा 2011 में फाइनली वे पार्लियामेंट में शामिल हुई। फिर 2014 में जनरल इलेक्शन में राहुल गांधी के अगेंस्ट यूपी के अमेठी कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़ी हुई, बट वे हार गईं। फिर मई 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नियुक्त किया। उनकी नियुक्ति बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ की, क्योंकि उनके पास फॉर्मल हायर एजुकेशन नहीं थी। यह मुद्दा भी काफ़ी टाइम तक चला रहा। 2016 में स्मृति ईरानी जी को MHRD से बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल विभाग दे दिया। 2017 में उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का एडिशन चार्ज सौंप दिया गया, जब फॉर्मर मिनिस्टर वेंकैश नायडू ने इस मिनिस्ट्री से रिज़ाइन दे दिया था, क्योंकि वे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग ले रहे थे। फिर 2019 में ईरानी राहुल गांधी जी को उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी अमेठी से हरा कर पार्लियामेंट की मेंबर बन गई। दूसरी बार की मोदी सरकार ने 2019 में स्मृति ईरानी को यूनियन मिनिस्ट्री फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बनाया गया, जो कि एट प्रेजेंट वो हैं।
तो दोस्तों ये थी स्मृति ईरानी जी के जीवन की कुछ बातें। होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी हो। अगर आपको ये लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।